Hello students. So let's continue with our chapter Objects in Motion. हमारा चैप्टर 12 है जिसका आज हम पार्ट सी करने वाले हैं. हमने पार्ट ए और बी कर लिया है. सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन चैप्टर 12. इसमें है हमारा टॉपिक पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो हर रोटेशन के लिए 24 आवर्स लेती है, राइट. और हर रेवोल्यूशन के लिए वो 365.25 डेज़ लेती है, ठीक है. लेकिन जब हम पेंडुलम की बात करते हैं तो वो एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट करता है. So the motion of these objects repeat itself after a fixed time. मतलब अभी जो हमने एग्जांपल किया, जो पढ़ा, उससे क्या पता चलता है कि जो ये मोशन है ये सारे एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं, ठीक. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मोशन है विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो मोशन जो कि एक फिक्स टाइम पर होता है बार बार, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कुछ मोशंस होते हैं जो कि फिक्स टाइम पर नहीं होते लेकिन वो होते हैं. जैसे कि ड्रम का बजना, बीटिंग ऑफ ड्रम, या कोई बीमार पर्सन है उसके हार्ट बीट. जो बीमार होते हैं उनका हार्ट बीट नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चलता. सो this type of motion which repeat itself at irregular interval. irregular मतलब जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कभी भी रिपीट कर सकता है खुद को. सो द टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट itself at irregular interval of time is called non-periodic motion. सो यहाँ पे कुछ नॉन पीरियोडिक मोशन के मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसा कि मूवमेंट ऑफ आवर हैंड वाइल राइटिंग. जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे हाथ का जो मूवमेंट होता है वो एक नॉन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है. रनिंग ऑफ अ बैट्समैन बिटवीन द विकेट्स, विकेट्स के बीच में बैट्समैन का दौड़ना. मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी वाइल डांसिंग. जब हम डांस करते हैं उस वक्त हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी क्या है, नॉन पीरियोडिक है. फ्लोइंग वाटर, ठीक. बीटिंग ऑफ तबला, ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल है नॉन पीरियोडिक मोशन के. नाउ ऑब्जेक्ट इन नॉन पीरियोडिक मोशन, उसमें पहला रैंडम मोशन आता है. इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं कि इमेजिन करो डॉल्फिन है पानी में, उसके मूवमेंट का, ठीक है. तो डॉल्फिन जो है वो इरेगुलरली मूव करती है इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन. मतलब वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, जहाँ जिस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, बैक फ्रंट, वेर एवर शी वॉन्ट, वो कहीं भी आ जा सकती है. तो उसका क्या मूवमेंट है, वो इरेगुलर है. तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन. रैंडम मोशन क्या होता है, जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, उसका मूवमेंट हो सकता है, उसको रैंडम मोशन कहते हैं, जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है. फिर है साइमल्टेनियस मोशन. आपने नोटिस किया होगा बस का मूवमेंट. नोटिस अ बस मूविंग ऑन अ रोड. जब बस रोड पे चल रही है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन में है, ड्यू टू विच इट्स ड्यू टू इट्स व्हील्स मूविंग इन अ सर्कुलर. व्हील उसका रोटेटरी मोशन में होगा और वो बस जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में होगा. सो यू कैन ऑब्जर्व मैनी अदर सच ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. मतलब इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं अपने आसपास, जो कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा मोशन शो करते हैं, ठीक है. जैसे कि अभी आप एक एग्ज़ाम्पल ये देखो, फिगर 12.6 है जिसमें एक बॉल को रोल किया गया. तो इसमें दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक तो रोटेटरी मोशन है और दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन है. रोटेटरी मोशन ऐसे है कि जब आप बॉल को रोल करते हैं तो वो अपना खुद भी स्पिन करती है,
ठीक है। और क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब वो ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट पे गई, फिर उसके बाद सी पॉइंट पे गई, और वो एक डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। सो आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास नोटिस कर सकते हैं। सो द रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। इस एग्जांपल में रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों ही साथ में हो रहे हैं। इसका एक मोटरसाइकिल अंडरगोज ट्रांसलेटरी मोशन ड्यू टू द रोटेटरी मोशन ऑफ इट्स व्हील। अगर आप मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल में भी ऐसा ही होता है कि उसके व्हील में रोटेटरी मोशन होता है और उसकी वजह से वो ट्रांसलेटरी, अ मोटरसाइकिल अंडरगोज ट्रांसलेटरी मोशन ड्यू टू द रोटेटरी मोशन। उसके व्हील में रोटेटरी मोशन हुआ, इस वजह से वो बाइक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल पाती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह के मोशंस होते हैं। किसी में ऑसिलेशन हो रहा है, किसी में वाइब्रेशन हो रहा है, किसी में कर्वलिनियर मोशन है, किसी में रेक्टिलिनियर मोशन है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि मूवमेंट ऑफ आवर लेग वाइल वी वॉक इज़ अ रिपीटेटिव बट नॉन पीरियडिक मोशन। हम जब चलते हैं हमारे पैर बार बार उठते हैं, ठीक है, कदम हम बार बार उठाते हैं चलने के लिए, लेकिन उसको हम पीरियडिक मोशन नहीं कहेंगे, क्योंकि हम वो कोई ऐसा नहीं है कि फ़िक्स टाइम पे हाँ हम इतने मिनट के बाद फिर से चलेंगे। नहीं, हमारा जब हमें काम होता है, जब ज़रूरत होती है, चाहे वो तो कुछ सेकंड्स में हो या कुछ मिनट में हो या कुछ घंटों में हो, तो वो एक नॉन पीरियडिक मोशन कहलाएगा। अब इसके जो आंसर्स हैं चेक पॉइंट 2 के और प्रैक्टिस टाइम के, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी आपके लिए पीडीएफ बना के। एंड आई गेस सबको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज़ ग्रुप में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।